नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम स्मार्ट स्टडी, सबसे सही तरीका, सबसे सही सलाह। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपना एक विशेष वीडियो BHU एंट्रेंस एग्जाम पर लेकर के आए हैं, हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनसे आपकी मनोस्थिति भी ठीक होगी। आप मनोवैज्ञानिक तौर पर किस हिसाब से BHU एंट्रेंस एग्जाम को लें, BHU एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करें, अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हाउ टू क्रैक BHU एंट्रेंस एग्जाम स्मार्ट स्टडी। मित्रों, आज के वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। पॉइंट वाइज मेथड ऑफ सक्सेस, 8 गोल्डन पॉइंट्स, 8 उन स्वर्णिम बिंदुओं की बात करेंगे जिनके आधार पर आप अपने मनोस्थिति को अत्यंत सुदृढ़ करते हुए, बेहतर बनाते हुए BHU एंट्रेंस एग्जाम को बेहद ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अगर इन गोल्डन पॉइंट्स पर आप ध्यान देते हैं तो। आज हम इन्हीं गोल्डन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और आपके साथ उन गोल्डन पॉइंट्स को शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम के टिप्स के साथ साथ मोटिवेशनल पॉइंट भी हैं जिनके आधार पर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सीधे डिस्कस करते हैं उन गोल्डन पॉइंट्स पर, वो 8 गोल्डन पॉइंट्स क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 गोल्डन पॉइंट्स का पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, प्रीफर BHU एडमिशन एज ए गोल। जी हाँ, BHU एडमिशन को एक गोल की तरह से आप देखिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आपका कोई एक आखिरी लक्ष्य होगा, महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। आपने 10th में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतने मार्क्स के लक्ष्य बनाए होंगे, 12th में बनाए होंगे, यदि आप PG एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन का कुछ लक्ष्य बनाए होंगे। इसी प्रकार BHU एडमिशन को भी एक गोल बना लीजिए। अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए BHU एडमिशन भी आपका एक लक्ष्य है, इसलिए अपने उस गोल के प्रति लगातार लगे रहिए, लगातार बने रहिए। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आँख को ही अपना लक्ष्य बनाया, उसे कुछ और नहीं दिखाई देता था, सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती थी। उसी प्रकार आपको इस समय, जब तक आपका 1 महीना 1.5 महीना अभी बचा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप BHU एंट्रेंस एग्जाम को एक लक्ष्य की तरह से देखिए, चिड़िया की आँख की तरह से देखिए। बाकी और लक्ष्य, बाकी और चीज़ें आपको नहीं दिखनी चाहिए समाज में, और BHU एंट्रेंस एग्जाम एकमात्र गोल के रूप में आपको दिखना चाहिए। इसीलिए प्रीफर BHU एडमिशन एज ए गोल। अभी फ़िलहाल के लिए आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे BHU में एडमिशन लेना है, यही आपका गोल है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर दूसरा गोल्डन पॉइंट दिख रहा है, इफेक्टिव स्टडी टू अचीव योर गोल। आपकी स्टडी क्वांटिटिव नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। यदि BHU एडमिशन आपका गोल बनता है, आपने यदि BHU एडमिशन को अपना एक लक्ष्य बना लिया है, अभी 1-1.5 महीने के लिए आपका एकमात्र लक्ष्य BHU एडमिशन है, तो उसके लिए इफेक्टिव स्टडी कीजिए। घंटे मत गिनिए, ऐसा करिए कि आप 24 आवर्स में आपने कितना अचीव किया, ये चीज़ देखिए। ये मत देखिए मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, या फिर मैंने 24 घंटे तक पढ़ाई की। ये देखिए कि मैंने आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना था, मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, और कितना उसमें से मुझे पूरा ग्रहण हो चुका। इसलिए इफेक्टिव स्टडी कीजिए टू अचीव योर गोल। कोई भी क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिएगा, क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अब तीसरा गोल्डन पॉइंट आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, स्टडी विदाउट स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई कीजिए लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं, कोई भी दबाव मत अपने ऊपर डालिए। आपका गोल है BHU एडमिशन, ये सही है, लेकिन उसके चक्कर में आप दबाव बना करके अपने ऊपर, मनोस्थिति पर दबाव बना करके चिंतित हैं BHU एडमिशन को लेकर के, तो ऐसा मत कीजिए। उसे भी एक अपने जैसे जीवन की एक दिनचर्या होती है, उसमें ढाल लीजिए अपने इस गोल को कि मुझे BHU क्लियर करना है। उसके लिए कोई भी दबाव मत अपने ऊपर लीजिए, कोई भी स्ट्रेस मत लीजिए। एक सामान्य तरीके से, शांत मन से अपने आप को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते रहिए। BHU में आपका एडमिशन ज़रूर होगा, यह कोई आपको रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इस समय वैसे भी लोग घरों में हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप को किसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी प्रकार से भी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। स्टडी विदाउट स्ट्रेस। अब तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पर, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वाइल स्टडिंग अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, BHU एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए आप, ऐसा नहीं है कि पूरा साहित्य पढ़ जाइए, पूरा जो भी आपकी किताबें हैं उतनी पढ़ जाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए पढ़ते समय। चूँकि आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो वो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। उतना ही पढ़िए जितना आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी फ़िलहाल के लिए लाभदायक हो। अभी बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, डीप स्टडी अच्छी है, लेकिन बहुत अधिक डीप स्टडी अगर आप करते हैं तो इस समय आप फंस जाएंगे। इसलिए आप सिलेबस को देखिए कि BHU एंट्रेंस एग्जाम में कौन से पार्ट से आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर उसी क्रम में, उसी रेशियो में आप पढ़िए। इसीलिए बहुत ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका BHU एंट्रेंस एग्जाम का मूल सिलेबस है उसे ही पढ़िए। बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो फिर आपका समय ज़ाया होगा, आपके पास
अधिक समय नहीं बचा है। इसीलिए अपनी पढ़ाई को फिलहाल के लिए टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पढ़ते समय, और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसे ज़्यादा पढ़िए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जिससे बहुत कम आ रहा है या फिर जिससे नेग्लिजिबल है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन पर 5वां गोल्डन पॉइंट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अनुभव देगा, ये आपको आत्मविश्वास देगा, दोनों चीज़ें। और दोनों चीज़ें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। आपको अनुभव भी होना चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अति आत्मविश्वास भले ना हो, लेकिन आत्मविश्वास ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी का तरीका बना सकते हैं। और दूसरी बात रही कि आपको अनुभव प्राप्त होगा कि BHU एंट्रेंस एग्जाम को कैसे देना है, और कई पेपर सॉल्व करने से प्रीवियस ईयर आपको एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से डेवलप होगा कि मैं BHU एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर कमी क्या रह गई है उस कमी को आप दूर करेंगे। अपनी कमी को दूर करने का भी एक अच्छा तरीका होगा BHU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से, और आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, अनुभव मिलेगा ही। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, यह BHU एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके लिए बहुत सहायक होगा। चलते हैं अपने गोल्डन पॉइंट्स के छठे पॉइंट पर, मैनेज टाइम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। ये आपके लिए, मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आप अपने पेपर में बैठेंगे, एग्ज़ाम देने बैठेंगे, कि हमेशा अपने टाइम को मैनेज ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ऐसा ना हो कि आप कुछ पार्ट को बहुत ही मेहनत करके सॉल्व कर रहे हैं और जो कुछ पार्ट है वो बचा रह गया। इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ना ही पड़ जाता है, कुछ हार्ड होते हैं, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप जो आप कट ऑफ देख रहे हैं पिछले ईयर का, उसके हिसाब से अपने आप को एक बैठा लीजिए, मुझे कम से कम इतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। और इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिए कि आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाए, आप टाइम की अच्छे से समझ प्राप्त कर सकें कि BHU एंट्रेंस एग्जाम को कितने देर में कौन सा पार्ट करना है, कितने देर में कौन सा पार्ट करना है। क्योंकि समय का बहुत महत्व है, बिना समय के निर्धारण के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते सही ढंग से, उसमें आपको फेल्योर हो जाएगा। इसलिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैनेज टाइम वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ध्यान में रख लीजिए कि मुझे इस टाइम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है, इतने देर में मुझे क्या क्या कर लेना है। 8 स्वर्णिम बिंदुओं, 8 गोल्डन पॉइंट्स के 7वें पॉइंट पर चलते हैं, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कंसीडर निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय हमेशा निगेटिव मार्किंग को ज़रूर ध्यान में रखिए। ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप निगेटिव मार्किंग के फेर में फंस जाएंगे और आपका BHU एडमिशन में जो सपना है वो टूट सकता है। इसलिए हमेशा निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिए, क्योंकि BHU एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। इसलिए BHU एंट्रेंस एग्जाम को देते समय आप ध्यान में रखिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सही आ रहा है या फिर किस में कितने चांस हैं, उसी हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाने के चक्कर में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप उस पर गेस कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जिस पे जानकारी हो या फिर जिन पे थोड़ा बहुत डाउट हो वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको हानि ही पहुंचाएगा, किसी प्रकार से लाभ नहीं देगा। इसलिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कंसीडर निगेटिव मार्किंग ऑलवेज। दोस्तों, अब अपने आखिरी पॉइंट पर चलते हैं, ऑलवेज प्रीफर NCERT। जी हाँ दोस्तों, तैयारी करते समय जब आप BHU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं मैं कह रहा कि आप NCERT ही पढ़िए, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पर, टॉपिक पर अगर डाउट होता है तो आप उसे NCERT से क्लियर कीजिए। किसी और पुस्तक से या फिर नेट से क्लियर करने के बजाय अगर आप NCERT को प्रीफर करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो आपको NCERT पर जाना होगा, क्योंकि अगर कोई भी अप्रासंगिक पुस्तक आप पढ़ लेते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका कन्फ्यूज हो जाता है उसमें, तो वो आपके लिए करीब 10 क्वेश्चन के हानि पहुंचा सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा NCERT को प्रीफर कीजिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ये आपके लिए 8वां हमारा महत्वपूर्ण और गोल्डन पॉइंट था। तो दोस्तों, अभी हमने आपको कुछ 8 गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बताया। अभी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके विषय में हम और डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। इसलिए आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार और अगर देखेंगे तो आपको एक बार फिर से मन में एक दृढ़ संकल्प आपके बैठ सकता है। तो दोस्तों, आपसे एक यही आशा है, आपसे यही अपेक्षा है कि अपने ये जो गोल्डन पॉइंट हमने बताए 8, उसको फॉलो कीजिए और आपकी जो भी कमियां हों उसे दूर करने का प्रयास कीजिए और हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा ऊर्जावान रहिए और BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और BHU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको कोई भी अगर सहायता चाहिए हो BHU एडमिशन तक, BHU काउंसलिंग तक, तो BHU स्टडी कैपिटल आपकी सहायता में हमेशा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम ID जो आपको दी गई है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो मोटिवेशनल भी है और आपके लिए बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला भी है। और ये वीडियो जो देख लिया और इसे फॉलो कर लिया, तो मेरे हिसाब से अगर इसका कुछ प्रतिशत भी अगर सही से वो फॉलो करता है तो अपनी कमियों को दूर कर लेगा, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। कम से कम बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर ही कर लेगा और उसका व्यक्तित्व भी सुंदर हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।